छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान आज है और हम इस समय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृहग्राम पहुंचे हुए। वो स्कूटी में बड़ी सादगी से आज मतदान करने अपनी धर्मपत्नी के साथ आई है। उनसे चर्चा करते हैं। आज बड़ी सादगी से आप स्कूटी से सवार होकर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुंचे मतदान करने, कैसे? ये मेरा गृहग्राम है और यहाँ चूंकि यहीं से मैंने जो ये मतदान केंद्र है, यहीं से प्राइमरी की पढ़ाई मैंने किया है और पहले इसी मोहल्ले में रहता भी था। आज अभी हम लोग थोड़ा सड़क के किनारे नया घर में चले गए हैं और लोगों के बीच चूंकि गाड़ी में आता हूँ तो भेंट मुलाकात नहीं हो पाती है। आगे आगे पायलट चलते हैं तो बैठे बैठे गाड़ी में दूर दराज से ही देखना होता है और चूंकि जब भी समय मिलता है तो ये मेरा रूटीन वर्क है। स्कूटी या बाइक में ही गांव में चलता हूँ ताकि लोगों से चलते चलते भेंट मुलाकात हो जाए और उनके सुख दुख की चर्चा भी हो जाती है। और ये अभी का नहीं, मेरा हमेशा का रूटीन है। गांव में किसी से पूछ भी सकते हैं। मैं सामान्यतः सामान्य व्यक्ति की तरह ही गांव में घूमता हूं और गांव क्या पूरे विधानसभा में आप सब लोग जानते हैं कि मैं हूटर सायरन सारा बंद कर रखा हूं। मेरे विधानसभा में कहीं कोई हूटर सायरन नहीं चलती है। पहले के मतदान में आज के मतदान में क्या अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। पहले के मतदान में जनता जो है कांग्रेस के बहकावे में आकर उसके ऊपर भरोसा करके लगातार जिताती आ रही थी, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस केवल वोटर्स को एक चारागाह के रूप में उपयोग करती है और जिस प्रकार से झूठे वादे करके उन्होंने पिछले बार भी छत्तीसगढ़ में 68 सीटें लाए थे, उसका पूरा जनता के सामने खुलासा हो गया और उसका परिणाम है कि आप देखे होंगे कि 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। 48% के आसपास हमारा वोट बैंक बढ़ा। तो निश्चित रूप से इस बार छत्तीसगढ़ की 11 के 11 सीटों जीतेंगे और कोरबा लोकसभा, जिसको पिछले बार हम लोग बहुत कम अंतर से हारे थे, इस बार कोरबा लोकसभा का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। अभी तक का सर्वोत्तम स्कोर होगा और प्रचंड बहुमत से सरोज पांडे जी जीतेंगी। कोरबा बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। सरोज पांडे ज्योत्सना महंत, क्या लगता है? नहीं, अब ये केवल बनाया हुआ हाई प्रोफाइल सीट है। ऐसा जिस प्रकार से ज्योत्सना महंत पिछले बार भी सांसद रही हैं और उनके काम को देखकर जनता असेसमेंट करेगी कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया, क्षेत्र में दौरा कितना किया। हकीकत यह है कि क्षेत्र की जनता उनको पहचानते नहीं है। आदरणीय चरणदास महंत जी के नाम से उनको जाना जाता है, लेकिन लोकतंत्र में तो कठपुतली जैसा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा 10 साल देश का किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी रिमोट होकर चले थे, देश की क्या स्थिति बनी। तो लोकसभा में भी पिछले 5 साल में कठपुतली सांसद के रूप में उन्होंने क्षेत्र का दायित्व निभाया। कोई विकास कार्य नहीं हुए और इसको जनता असेसमेंट करके ही वोट देती है। दूसरी ओर हमारी जो प्रत्याशी हैं सरोज पांडे, उनकी लोकप्रियता, उनके किए हुए कार्य, उनकी सक्रियता ये किसी से छुपी नहीं है और राष्ट्रीय नेतृत्व के नेत्री हैं और कोरबा क्षेत्र का सौभाग्य है कि ऐसे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। इस बार छत्तीसगढ़ में कितनी सीट? 11 की 11 सीटें, कहीं कोई संशय नहीं। पूरी 11 की 11। हमारे साथ श्याम बिहारी जायसवाल थे जो बताया था। हमारे साथ की धर्मपत्नी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि कोशिश करते हैं क्या लगता है इस बार? इस बार तो 11 सीट आनी है। हमारी सरोज दीदी को तो 2 बार महापौर रही, एक बार विधायक हैं, एक बार लोकसभा की हैं, एक बार राज्यसभा की हैं। उनको तो लाना ही है हमको। वो हमारे जैसे सांसद में जाएंगे, कितने अच्छे काम करेंगे। वो तो हमारे सांसद वो हैं ज्योत्सना महंत, उनका नाम ही हम पूछे और किसी से तो नाम ही नहीं बता पाए, तो और क्या कर सकते हैं बताइए। तो क्या हमारे लगता है, सरोज दीदी जिंदाबाद हैं। तो क्या लगता है भैया के साथ आप स्कूटी में आई हैं वोट डालने, कैसा लगा? भैया के साथ आए हैं, आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग को मैं देख रही हूँ, वोट डालेंगे आज। सुबह से ही लाइन लग गए हैं, वोटिंग करेंगे और हमारे सरोज दीदी को जिता के ही रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये थी श्याम बिहारी जी की पत्नी। वो बता रही थी कि लगातार मैं अक्सर भैया के साथ घूमती थी और यहाँ अच्छा लग रहा है कि मैं स्कूटी के साथ। हमारे कुछ दादा हैं, उनसे जानते हैं क्या दादा क्या लग रहा है? फुल छाप जीतेगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जीतेंगे। हाँ, सरोज दीदी। क्या मुद्दा है इस बार सरकार को लेकर के, क्या लगता है कौन सरकार होनी चाहिए? सरकार मोदी का ही बनेगा। मोदी का ही बनेगा। हमारे साथ कुछ और उनसे भी जानने की कोशिश। क्या लगता है दादा? मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। जीतेगा। सरकार किसकी? वो मोदी का ही। मोदी की। जी।
क्या वोट देने आए, क्या मुद्दा आपको क्या लगा, क्या वो ये सोच के आए हो? उन्हीं को देने के लिए आए हैं, उन्हीं को जिताने के लिए आए हैं। हम्म। हाँ, उन्हीं को बनाएंगे ही सरकार। हमारे साथ कुछ और उनसे भी जानते हैं, क्या लगता है भैया? अब की बार 400 पार यही है हमारा प्यार। क्या उम्मीद है, क्या सरकार से, क्या नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार गरीबी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी दूर करेगी। बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने हल किए हैं। धारा 370 कश्मीर का, राम मंदिर का मसला हल किया। वैसे बहुत सारे मसले हैं, उनको हल करेंगे। हमारे साथ यहाँ पब्लिक थी जो बता रही थी कि गरीबी, बेरोजगारी सब जैसे मुद्दे हैं उनको दूर करने के लिए हम यहाँ वोट डाल रहे हैं और एक अच्छी सरकार इस देश में बनेगी जिससे हम लोगों की बेरोजगारी, गरीबी सब दूर होगी। धीरे धीरे विश्वकर्मा, छत्तीसगढ़ तक, खड़गवा।